सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। असम बराक घाटी के किचर उधरबंद में विपक्षी दल कांग्रेस अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुखर हो गई है। उधरबंद ब्लॉक विकास खंड में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा धरना देने के बाद सोमवार सुबह ज्ञापन जारी किया गया। बाद में उन्होंने पेयजल और वीआईपी सड़क सुधार की मांग को लेकर उधरबंद सर्कल कार्यालय के सामने धरना दिया और राज्य के लोक निर्माण मंत्री हेमंत विश्व शर्मा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के वास्तुकार को अलग अलग ज्ञापन सौंपे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व राज्य मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि अरुणोदय परियोजना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसी के साथ ही विधायक मिहिर कांति सोम ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान उधरबंद के लोग पीने के पानी से लेकर सड़कों तक की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो 830 रुपया दिया जाएगा उसमें जो पीआरआई है, जिला परिषद हो, जीबी प्रेसिडेंट हो, एपी मेंबर हो या आपका जी मेंबर, उन लोग को वंचित किया जा रहा है, डिप्राइव हो रहा है। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग रास्ता के लिए, पानी के लिए जरूर बात करेंगे। अभी वीडियो के पास मेमोरेंडम देंगे और डीसी से बात करके ये प्रॉब्लम हम लोग को नहीं चाहिए। कांग्रेस वर्कर को ये स्कीम नहीं चाहिए, लेकिन जो पीआरआई है उसको तो जरूर देना चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए असम बराक घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के मामले को लेकर पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पवन पांडे ने सरकार से मांग रखी है। अयोध्या वासी श्री राम एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली मांग सरकार से अयोध्या एयरपोर्ट आबादी इलाके से दूर बनाया जाए और दूसरी मांग में यदि सरकार जनौरा धर्मपुर नंदापुर की जमीनों पर एयरपोर्ट बनाती है तो किसानों को समान मुआवजा दिया जाए। पवन पांडे का कहना है कि जनौरा नंदापुर के बराबर धर्मपुर के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। समान कार्य के लिए समान मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे में सरकार किसी भी किसान से भेदभाव न करे। किसानों की जमीन का मौजूदा सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा दिया जाए। अगर भगवान राम के नाम पर बन रहा एयरपोर्ट तो सरकार किसानों को खुश करे। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो समाजवादी पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। अगर आप भगवान राम के नाम पर बना रहे हो एयरपोर्ट तो उसमें तो और किसानों को आपको प्रसन्न करना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाकर उनको तवज्जो देकर, उनका सम्मान करके, उनकी जमीन लेकर के न्याय देना चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। अगर हमारी मांगें न पूरी हुई तो समाजवादी पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके किसानों की न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 5 साल की संविदा की नौकरी के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया है। पूर्व राज्य मंत्री व सपा नेता पवन पांडे ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। उन्होंने कहा भाजपा अपने मुख्यमंत्री को पहले संविदा पर रखना शुरू करे। भाजपा द्वारा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के कार्य की जनता समीक्षा करे। वहीं कसौटी पर खरा न उतरने वाले मुख्यमंत्री को भाजपा हटाए। पहले भाजपा अपने मुख्यमंत्री मंत्री संविदा पर रखे, तब उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर यह काला कानून थोपे।
काला कानून, ये गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ये शहीदों की धरती है, ऋषियों मुनियों तपस्वियों की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती है और इस धरती से आवाज उठ गई है। ये काला कानून हम नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे, योगी सरकार को हटाने का काम करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट। तहसील सदर मुजफ्फरनगर में एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीएमपी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद कामिल ने शिरकत करते हुए कहा कि इस सरकार में 5 जून को किसान अध्यादेश पारित करके यह सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार किसान व मजदूर विरोधी है। इस दौरान एसडीएम सदर ने धरने का विरोध किया, जिस पर सीओ सिटी आ गए और मोहम्मद कामिल व सीओ सिटी में काफी नोकझोंक हुई। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। अभी आपने बचपन से लेकर 55 तक खिलौने से खेलना तोड़ना व फेंक देना सुना होगा, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं सारण जिला के मांझी प्रखंड के शीतलपुर गांव के एक ऐसे युवक की जो बचपन से विषैले सांपों से खेलता है। जो सांपों से खेलता है वह सांपों का हितैषी भी है, उसे डस लेने का कोई डर नहीं रहता। भुअर पटना बिजली के मेन लाइन फिटर का काम करता है। उसके पास ना कोई प्रशिक्षण है, फिर भी आधुनिक उपकरण सिर्फ एक डंडे के सहारे खतरनाक सर्प कोबरा को पकड़ लेता है। हमारे संवाददाता ने जब माहिर मनमोहन उर्फ भुअर से बात की तो उसने जो बताया वाकई चौंकाने वाली बात रही। भुअर ने बताया कि वह अभी तक सैकड़ों सांपों को पकड़कर उन्हें मारने के बजाय जीवन दान दे चुका है, और जिसमें करैद, गेउन, नाग, धामन आदि शामिल हैं। हम अभी तक सांप पकड़े होंगे तो कोई उसको 10,000 से ऊपर पकड़े होंगे। 10,000 से ऊपर सांप पकड़ लिया होगा आपने। अभी जहरीला सांप है ना, जो भी चीज है जहरीला खतरनाक है, हाँ उस सबको पकड़ता हूँ मैं। और मुझे देखता है तो आकर्षित भी हो जाता है, शांत हो जाता है, फन मारेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं। आप समाज सेवा के तौर पे सरकार इसको कहीं ले जाके अपना तरीके का काम करवाए। ये दावा करते हैं कि हम अगर किन्हीं को सांप काट लेता है तो मेरा दावा है कि हम 5 मिनट तक उसके जहर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। या तो विज्ञान ही ऐसा कर सकता है या ये शख्स ऐसा कर सकता है। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम बराघाटी पांचग्राम में पेपर मिल्स को बचाने के लिए काफी समय से कृषक मुक्ति संग्राम समिति सेब पेपर मिल्स के नाम से आंदोलन कर रही है, जिसमें अब बाकी स्थानीय संगठन भी जुड़ गए हैं। सोमवार को सेब पेपर मिल्स आंदोलन के समर्थन में सभी आंदोलनकारियों ने बीजेपी के केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कचर पेपर मिल और जगरोद पेपर मिल को बेचने की साजिश कर रही है, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। বিভিন্ন সময় বিবৃতি দিয়েছেন, আমার ব্যবহার দেখেছি যে যদি পেপার মিল বন্ধ হয় উনি ইস্তিফা দেবেন, কিন্তু কি হয়েছে আজকে 5 বছর গেল কিন্তু উনি কোনো ইস্তিফা দেননি। আমি ওনাকে আহ্বান করছি বরাক উপত্যকার সকল এই পেপার মিলের স্বার্থে উনিও 15 জন বিধায়ক 2 জন সাংসদকে নিয়ে যদি আপনি এই পেপার মিল নিয়ে আন্দোলন না করেন তাহলে আপনার বাড়িও ঘেরাও করব, প্রত্যেক সাংসদের বাড়ি ঘেরাও করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব, প্রত্যেক বিধায়কের বাড়ি ঘেরাও করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব। इंडिया लाइव 24 के लिए असम बराघाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट।
भदोई में 24 घंटे के अंदर लूट के माल को बरामद करने में क्षेत्राधिकारी औरई ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बताया कि लगभग 20 लाख का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि 12 तारीख को सुबह लगभग 7:30 बजे कानपुर से गोल्डी मसाले लादकर ट्रक ड्राइवर बनारस के लिए चला था। 12 तारीख की शाम को 7 बजे बनारस से पहले मोहन सराय रुक गया। ड्राइवर ने बताया कि रात उसे एक अनजान व्यक्ति मिला जिसने उसे खाना खिलाया, लेकिन उसने खाने में शायद बेहोशी की दवाई मिला दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो गाड़ी में बेहोश पड़ा था और उसकी गाड़ी 2 अनजान व्यक्ति चला रहे थे। इसके साथ ही ड्राइवर को रस्सियों से बांध दिया गया। मौका पाते ही ड्राइवर गाड़ी से कूद गया और थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन की। ड्राइवर ने बताया कि उसकी गाड़ी में GPRS लगा हुआ है। GPRS की मदद से जब गाड़ी को ढूंढा गया तो वो महाराजगंज पहुंचे, जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी मिली। इसके बाद जब गोपीगंज में गोदामों की तलाश की गई तो वहां से लूटा हुआ माल बरामद किया गया। तुरंत हमको बताया गया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। हम तुरंत थाने पहुंचे और फिर इसके मालिक का नंबर लिया, जहाँ से ट्रक चला था उससे बात की तो उसने बताया गाड़ी में GPS है। उससे पूछा तुम्हारी गाड़ी कहाँ रन कर रही है जी। उसने कहा कि महाराजगंज खड़ी हुई है, गाड़ी रन नहीं कर रही जी। तो हम तुरंत मैं टीम के महाराजगंज पहुँचे तो हमें गाड़ी खड़ी मिल गई। बनारस की तरफ मुड़ के खड़ी थी, फिर उससे गाड़ी ला करके थाने में लेकर आई। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से संजय केसरी की रिपोर्ट। पूना में हिंजवड़ी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पेट्रोलिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की हुई 8 बुलेट गाड़ियां बरामद की गई है, जिनकी कुल कीमत 8 लाख रुपए तक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों बदमाश बड़े ही शातिर तरीके से महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ करते थे। पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। पकड़े गए बदमाशों की पहचान सुमित और प्रशांत के रूप में हुई है, जो कि पुणे के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए पूना से सतीश जाधव की रिपोर्ट। जिले के कजरौली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी में पेट्रोल पंप के समीप से गुरुवार की देर रात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि मृतक हबीबपुर थाना का सरकारी वाहन का चालक था। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने थानेदार पंकज कुमार को दी। इसके पश्चात कजरौली थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हबीबपुर में कल रात को एक हत्या हुई थी, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। डिफरेंट एंगल से इनपुट लिए जा रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं, इस मामले में तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।